दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब भारत की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी थी तो फिर 15 रन के स्कोर पर ही शुभमान गिल केवल 2 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 15 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी 11 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए थे और भारत के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग एकदम कमाल की हो रही थी, क्योंकि विराट कोहली का कैच गिलेम फिलिप्स ने काफी शानदार अंदाज में एकदम चीते की तरह लपका था। हालांकि इसके बाद इस मैच में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौथे विकेट के लिए 98 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत की पारी को संभाल लिया था और श्रेयस अय्यर ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर सचिन रविंद्रा ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया और अक्षर पटेल 22 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल उतरे और केएल राहुल भी अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच 172 रन के स्कोर पर विलियम और ओनीक ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और दोस्तों अय्यर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या उतरे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल 23 रन बनाकर सेंटनर की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद जडेजा ने आते ही इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी और एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा केवल 16 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को 5 विकेट हाथ लगी थी तो काइल जेमिसन, विलियम और सेंटनर समेत सचिन रविंद्रा को एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 250 रन बनाने थे और जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 17 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने सचिन रविंद्रा को आउट कर दिया था और वो केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने विलियमसन उतरे और विलियमसन आज के मैच में काफी संभल कर खेल रहे थे और काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ विल यंग भी इस मैच में संभल कर खेल रहे थे। लेकिन 49 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 22 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद ड्रायल मिचेल बल्लेबाजी करने उतरे, जहां न्यूजीलैंड की पारी इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 93 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया और ड्रायल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों विलियमसन का साथ देने के लिए टॉम लैथम उतरे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था 77 गेंदों में। और न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, क्योंकि 27 ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट के नुकसान पर 110 ही रन बने थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के रन और धीरे धीरे बनने लग गए थे, क्योंकि भारत के स्पिनर गेंदबाज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। और इसके बाद जडेजा ने टॉम लैथम को भी आउट कर दिया था और वो दोस्तों 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आते ही इस मैच में शानदार छक्का जरूर मारा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों 159 रन के स्कोर पर मिचेल ब्रेसवेल केवल 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने। अब दोस्तों सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड की केन विलियमसन पर टिकी थी और इसके बाद दोस्तों 169 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और दोस्तों केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड की हालत पूरी तरह खराब दिख रही थी, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 9 ओवरों में उनको अब 81 रन बनाने थे और उनके हाथ में अब 3 विकेट बाकी रह गए थे। इसके बाद आखिरी में मिचेल सेंटनर ने एक के बाद एक 2 छक्के मारे, लेकिन वो भी 28 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन गए थे। और इसके बाद 46वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत की टीम ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 44 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में केवल 42 रन देकर 5 विकेट लिए, तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए। और दोस्तों भारत की टीम ने जीत के साथ लीग स्टेज का अंत कर दिया है।